वास्तु का ओरिजिन कहाँ से हुआ? वास्तु के ओरिजिन्स हमें मिलते हैं भगवान जो विश्वकर्मा भगवान है उन्हें वास्तु के ओरिजिनेटर कहा जाता है. ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑन दिस लैंड. So he was the one who actually gave us an architectural guideline कि अगर कोई भी निर्माण होगा तो वो इन गाइडलाइन से होगा. ऐसा बोलते हैं कि साउथ फेस नहीं होना चाहिए, राइट? तो उसका भी क्या रीजन? साउथ फेस नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ फेसिंग नेगेटिव है, साउथ फेसिंग बुरा है. लेकिन अगर उसे मदर अर्थ ने बनाया है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. वो अवॉइड करने के पीछे का रीजन ही है तामसिक चीजें है, राइट? लेकिन नॉनवेज है, एग्स है वगैरह, राइट? सो वो खाने से भी लाइक वास्तु पे भी इफेक्ट पड़ता है. तामसिक चीजों का वास्तु पे इफेक्ट पड़ता है. क्यों? क्योंकि वास्तु. क्या आपका घर, आपकी ऑफिस, आपकी फैक्ट्री या वेयर हाउस आपकी सक्सेस को इम्पेक्ट कर सकता है, या यह सब सिर्फ एक बिलीव है? आज हम वास्तु को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करने वाले हैं. And to do that, we have with us Mrs. Megha Mehta, Vastu expert, numerologist, and entrepreneur. Welcome to Tech for Life. So let's begin with a beautiful prayer first. Yeah, Since sure. we are doing this beautiful podcast today. Yeah. तो एक सुंदर सी प्रेयर करते हैं. Sure. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम कुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. Yeah, thank you very much. So, welcome to Tech for Life, Thank Megha. you. Thank you. So, let's start with the basic, right? Yes. What is Vastu? So वास्तु इज एक्चुअली वास्तु शास्त्र से वर्ड आया है वास्तु. Yep. सो आया है ओरिजिनली एक शास्त्र है. सो वास्तु का मतलब क्या होता है? हाउ टू लिव. और शास्त्र मतलब जो उसे डॉक्यूमेंटेशन किया गया है उसके बारे में. दैट इज वास्तु शास्त्र. अब वास्तु शास्त्र जो है वो एक्चुअली में क्या है? तो एक साइंस है जो कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को कैसे करना है टू अट्रैक्ट पीस, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ. Right. ठीक है. यूजिंग what other sciences, it is Yes. also combined with other sciences of astrology and the knowledge of पंच महाभूत. Okay. जो कि क्या है? हमारे 5 एलिमेंट है, तत्व, Right. जिससे कि हम बने हैं, ये पूरी सृष्टि बनी है. सो वो है एक्चुअली वास्तु. अब वास्तु करता क्या है? Yeah. वास्तु सिर्फ ऐसी डेफिनेशन से नहीं समझा जा सकता. वास्तु बेसिकली कलर्स, एलिमेंट्स और डायरेक्शंस को मिलाकर Okay. आपको एक ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि आपकी इनर ग्रोथ यानी कि आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करता है. अब हमारा जो धर्म है ना, हमारा कल्चर, इट्स सो ब्यूटिफुल. Yeah. इतना ब्यूटिफुली उसे बनाया है कि उसमें हमें 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं. आप अंदर पे वर्क कीजिए तो बाहर अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी आपके Right. लिए. राइट. और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी भी साथ में दिया गया, विच इज़ वॉट, कि आप बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को चेंज कीजिए जो कि आपके इंटरनल एटमॉस्फेयर को चेंज करने में हेल्प करे. सो ओवरऑल एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आपने यहाँ बर्थ लिया, आप इस प्लैनेट पे आए, तो कोई ना कोई सोल पर्पस लेके आए हैं. Right. तो आपका सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए आपको सारे ही एलिमेंट्स इस धर्म में, इस कल्चर में दिए गए हैं. Right. जो आप इंटरनली भी वर्क कर सकते हो और एक्सटर्नली, जैसे कि वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विच इज़ एक्चुअली अ कंबाइंड साइंस, Okay. वो यूज़ करके भी आप कर सकते हो. सो दैट इज वास्तु फॉर यू. Okay. So, Yes. वास्तु का ओरिजिन कहाँ से हुआ? और लाइक जो वैदिक जो पहले का टाइम था, ठीक है, तभी भी वास्तु वर्क कर रहा था क्या? लाइक थोड़ा आप. सो वास्तु के ओरिजिन्स हमें मिलते हैं ओरिजिनली अगर देखा जाए तो भगवान जो विश्वकर्मा भगवान है उन्हें वास्तु के ओरिजिनेटर कहा जाता है. Okay. ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑन दिस लैंड. Right. सो ही वॉज द वन हु एक्चुअली गेव अस अ आर्किटेक्चरल गाइडलाइन कि अगर कोई भी निर्माण होगा तो वो इन गाइडलाइन से होगा. Right. अब वो गाइडलाइंस इतनी डिटेल्ड हैं, इतनी सुंदर हैं कि उसमें आप मानेंगे कि कोई भी अगर हमें घर बनाना है तो घर में
कौन से एलिमेंट्स साथ में नहीं रखने, कौन से एलिमेंट्स साथ में बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, वो इतना ब्यूटीफुली दिया गया है। राइट। बट ये साइंस पहले कौन अप्लाई करता था? पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। ओके। वो राजा महाराजा ही उनकी प्रजा के लिए पूरा टाउन बनाते थे। टाउन प्लानिंग कौन करता था? राजा ही करता था। तो राजा जो था उसे ये साइंस जो था वो अप्लाई करना होता था बेसिकली वास्तु का। इसीलिए ये साइंस कॉमन मैन तक बहुत नहीं आता था। कॉमन मैन को सिर्फ इतना पता था कि कौन सी तरह सर करके सोना नहीं है ताकि बीमार ना हो, और किस तरफ मेरे घर की एंट्रेंस होनी चाहिए। बाकी सारी टाउन प्लानिंग राजा करता था। अब राजा के पास क्या होता था? प्रॉस्पेरिटी, पावर एंड पीस। दैट मीन्स वास्तु वाज वर्किंग वंडरफुली फॉर हिम, राइट? अब क्या हुआ कि हमारे देश में ना इन्वेजन्स बहुत हुए। तो ये जो साइंस था, जो कंबाइंड साइंस था, वो फ्रैगमेंट हो गया। इतने इन्वेजन्स हुए, कोई कभी मुगल्स के हुए, कभी पोर्चुगीज के हुए, कभी इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज टुगेदर। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी नॉलेज होता है या साइंस होता है ना, वो पास ऑन नहीं होता जनरेशन टू जनरेशन, तो वो फ्रैगमेंट हो जाता है। तो फ्रैगमेंट होने से क्या हो गया? वास्तु अलग हो गया, एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया, एस्ट्रोलॉजी के जो सब पार्ट्स थे, न्यूमेरोलॉजी अलग हो गया, और एक होता है प्रश्नावली शास्त्र होता है हमारे में, वो अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो गए उसके। सो ओरिजिन्स जो है हमारे, वो हमारे भगवान विश्वकर्मा की तरफ से हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत वर्णन है। वर्णन कब आता है शास्त्रों में? शास्त्र श्रुति ज्ञान था। श्रुति ज्ञान जब लिखा गया तो वो शास्त्र बना। अब श्रुति ज्ञान ऐसे कहते हैं कि मल्टीवर्स का ज्ञान था। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये साइंस जो है, ये सिर्फ इस नहीं, हर एक जगह के लिए अप्लाई होता है। So that is something we need to understand. It has very deep and very powerful origins. Yes, amazing. Yes. So like tell me, how did you landed into the vastu? Because बहुत सारे लोग हैं, like engineers, doctors, like अलग-अलग different fields में जा रहे हैं, right? So why you have chosen the vastu only? For me, my personal journey has been because I have always wanted to do something which my soul is happy doing. Right. तो मेरी सोल जर्नी को जिस तरह, बाकी तो क्या होता है, माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है इसमें, और आपका एक अपब्रिंगिंग होता है इस तरह का कि जिसमें आप बहुत अर्ली एज से कुछ एनर्जी कैसे वर्क करती है उसके बारे में इंटरेस्ट होता है। आपको इस बारे में इंटरेस्ट होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हाउ डिड दे बिकम व्हाट दे वर, एंड जो हमारे साधु हैं, एंड देयर आर ब्यूटिफुल एनकाउंटर्स विद साधुज दैट द हिमालयन मॉन्क्स दैट पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ. Me personally, my grandfather was a very big sadhak of Gayatri. Nice. So in my family, I have done havans constantly, Gayatri havans, and lot of spiritual soul searching has happened. So mera personal reason of being interested in this is to know how energy works, to how energy interacts, and even today, whenever I'm doing vastu or astrology consultations, मैं एक बहुत ब्यूटिफुल माइंडसेट के साथ जाती हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज यू नेवर स्टॉप लर्निंग. आप ये मान के चलोगे कि मेरे को सब आता है, तो यू आर स्टॉपिंग योर ग्रोथ इन दिस सिनेरियो, एंड यू विल नॉट बिलीव हाउ वंडरफुली, लाइक energies interact with each other, and how every time we find out something new. So that becomes my research for my future projects. Right. So yes, that is how I got into it. सो लाइक वास्तु को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है? घर के हर पार्ट में लाइक कहाँ कुछ चीज़ रखने से, राइट, वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है. एंड लेट्स स्टार्ट विद द मेन डोर. लाइक अगर मेन डोर में आप एंटर कर रहे हो या देख रहे हो, ठीक है, सो व्हाट इज द राइट और व्हाट इज नॉट राइट थिंग्स कि एज पर द वास्तु पर्सपेक्टिव, कि ये वाला सही है, ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए. तो यू कैन स्टार्ट विद द मेन डोर, लाइक क्या होना चाहिए. ओके, सो मेन डोर के बारे में आई वुड लाइक टू से कि जैसे आप किसी से पहले मिलते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे उसके बारे में, कि साइज क्या है, कहाँ पर फेस शायद. यस ऑफ कोर्स. तो आपका जो फेस है वास्तु का, वो आपका मेन डोर है. यस. इसीलिए हम कहते हैं मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है,
मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, उसका Yes. मतलब ये है कि आपका मेन डोर जो है वो उस तरफ खुल रहा है, राइट? Right. सो वो आपका फेसिंग हो गया। Okay. अब आप जब मेन डोर देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो फेसिंग होती है। Okay. और प्रेफर्ड फेसिंग जो होती है मेन डोर की, वो होती है, सो आइडियली मैं बता रही हूँ, जेनेरिक का भी बता रही हूँ, Yes. कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट होती है। Right. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर वेस्ट होती है, Okay. और लास्ट प्रेफरेंस हमारी होती है साउथ की। Right. अब ये एक जेनेरिक लिस्ट है Yes. ऑफ प्रेफरेंस। सो यस, ओके, लाइक ऐसा बोलते हैं राइट कि साउथ फेस नहीं होना चाहिए आइडियल, राइट? तो उसका भी क्या रीज़न है ऐसा? हाँ, साउथ फेस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ फेसिंग नेगेटिव है, साउथ फेसिंग बुरा है। लेकिन अगर उसे मदर अर्थ ने बनाया है ओके। तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, Right. और बुरा भी नहीं हो सकता। वो अवॉइड करने के पीछे का रीज़न ही ये है कि लोगों के दिमाग में जो आपने वर्ड यूज़ किया वो मिथ है। यस। मिथ ये है कि वो नेगेटिव है, वो बुरा है, उससे हमें बुरा होगा। ओके। अब होता क्या है कि यूजुअली नॉर्थ की एंट्रेंसेस जो होती हैं वो एक क्विक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के लिए, या कोई स्टॉक ब्रोकर है, या कोई मार्केटिंग में है, या जिनके लिए कोई ट्रेडर है, उन लोगों के लिए क्या होता है, उनका माइंडसेट होता है क्विक मनी एंड क्विक अपॉर्चुनिटी। दैट इज़ हाउ देयर बिजनेस वर्क्स। यस। सो यूजुअली नॉर्थ की एंट्रेंसेस वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो मर्क्यूरी से रूल्ड होता है वो डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को देखते हैं। ओके। नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा जुपिटर से रूल्ड है, जो कि गुरु है, जो हमें एक अच्छी बुद्धि देता है, ठीक है, और अच्छी बुद्धि होगी तो आप सब कुछ कर लोगे, सही है। और ईस्ट है वो हमारा सन है, जो हमें पावर टू डू समथिंग, विल पावर देता है। यस। कुछ भी चीज़ करनी है तो हमें विल पावर की ज़रूरत है। और जब नॉर्थ ईस्ट मतलब जब जुपिटर और सन कंबाइन हो जाते तो उसकी एनर्जी हमें क्या देती है, अल्टीमेट विजडम। ओके। जी, सो इसीलिए कहते हैं कि ये डायरेक्शंस जो हैं वो प्रेफर्ड हैं, यस। राइट? अब आते हैं वेस्ट की तरफ, क्योंकि साउथ डायरेक्शन को हम लीस्ट प्रेफर्ड, जब हमने पहले बात की तो लीस्ट प्रेफर्ड क्यों है, इसीलिए पहले हम वेस्ट की तरफ जाते हैं। राइट। तो वेस्ट की जो डायरेक्शन है इट इज़ रूल्ड बाय शनि जी, लेकिन वो आपके लिए लक बहुत अट्रैक्ट कर सकती है। ओके। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़, अगर वेस्ट की एंट्रेंस है तो वो आपसे हार्ड वर्क कराएगी। शनि देव अगर आपने सुना भी हो कभी, किसी की 7.5 है ये है, तो उसमें उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, तब जाके उसे रिजल्ट्स मिले। राइट। और हमें सबको क्या चाहिए, इजी सोल्यूशन। यस। हमें सबको क्या चाहिए, इजी गोइंग हो और अच्छे से रिजल्ट्स मिले Yes. हमें। तो इसीलिए लोग कहते हैं यार वेस्ट की मुझे मत दो एंट्रेंस, क्योंकि वेस्ट की एंट्रेंस में दे डोंट नो, बट द रीज़न इज़ कि उनको शायद हार्ड वर्क करना पड़े, हार्डर देन व्हाट दे वुड अदरवाइज, बट वो आपको रिजल्ट्स बेटर देगी। ओके। और कंपेयर टू द नॉर्थ, कंपेयर राइट? टू द अदर इट इज़ Right. पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट एंड योर प्रोफेशन। ओके। साउथ की एंट्रेंस वापस इज़ एक्सीलेंट फॉर सर्टन प्रोफेशंस, बट वो आपसे और भी ज़्यादा मेहनत करवाती है। क्यों? क्योंकि वो मंगल की डायरेक्शन है। अब मंगल एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। मंगल का मतलब होता है शुभ होना। ओके। कुछ भी शुभ होगा वो मंगल है, ओके। ठीक है। यस। बट आपके साथ शुभ कब होगा, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, मेहनत करेंगे। आप उसके लिए सैक्रिफाइस दोगे, आप यू आर विलिंग टू वर्क योर एस ऑफ फॉर दैट, तब Yes. आपके साथ मंगल होगा। ये मंगल का नियम है कि मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हें परिश्रम करा के दूंगा, यस। ठीक है। हार्डशिप्स बेसिकली। सो इसीलिए हम कहते हैं कि साउथ की तरफ से हमें हार्डशिप्स मिलती हैं। तो लोगों को लाइफ में हार्डशिप्स नहीं चाहिए। आज एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए घर खरीदने का सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं मेरे बेटे को हार्डशिप्स दूं, ऑफ कोर्स नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि चलो मेरे बच्चे को इजी सोल्यूशन मिले, क्विक मनी आए। इसीलिए एक जनरल नॉर्म हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की जो एंट्रेंसेस होती हैं, फेसिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है, और वेस्ट और साउथ की अवॉइड करनी चाहिए। बट आई वुड से अगर आप वेस्ट या साउथ की ले रहे हैं एंट्रेंस तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और सही डिसीजन लीजिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग अ मॉडरेट डिसीजन, राइट। है ना? सही है। यस।
ओके, तो समझो कि अभी कोई एंट्रेंस है ठीक नहीं है, समझो आपने जो बोला वेस्ट और मे बी साउथ में किसी ने ले लिया अगर, ठीक है, जी सो अभी उसका क्या रेमेडीज है, क्या कर सकते हैं? ओके सो इसमें क्या होता है कि रेमेडीज़ जो पार्ट होती है ना वो होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वास्तु क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, एलिमेंट्स एंड डायरेक्शंस। राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं उसे Okay. यूजिंग द कलर, Okay. द एलिमेंट्स एंड द डायरेक्शन। यस। सो बैलेंसिंग जब होता है तब उसकी इफेक्ट जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो नलिफाई होती है। बैलेंसिंग इट मींस द बैलेंस ऑफ एनर्जी, राइट? Balancing of color using colors, Okay. balancing using directional knowledge that Vastu, Okay. people who know Vastu have, and balance using the elements, 5 elements, जो Okay. कि है आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि। या ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके। सही है। जी ओके, आई एम क्यूरियस कि ये डायरेक्शन का जो लॉजिक है वो क्या है बेसिकली, और इनकी प्रेफरेंस ऐसे क्यों होती है? डायरेक्शन का लॉजिक तो अर्थ के ऊपर बेस्ड है। हम्म अर्थ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है हम्म और हमें पता है कि हमारे पास 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम्म एंड जो एनर्जी का फ्लक्स होता है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है, ओके। राइट? अब हमारी बॉडी जो है वो उस तरह से वायर्ड है कि इवन व्हेन वी कंसिडर स्लीपिंग डायरेक्शन, यस। तो आप अगर साउथ की तरफ सरक के सोते हैं तो यू गेट एनर्जाइज्ड। यस। वहीं आप अगर नॉर्थ की तरफ सरक के सोते हैं तो इट ड्रेन्स योर एनर्जी यस। एंड इवेंचुअली गिव्स यू हेल्थ इश्यूज, राइट। राइट? क्योंकि हमारी बॉडी भी मैग्नेटिक है, अर्थ भी मैग्नेटिक है और हमारी बॉडी भी मैग्नेटिक है। Right. डायरेक्शंस तो वहीं से आए। इनफैक्ट जो न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, राइट। राइट, दोज आर द डायरेक्शंस, यस। राइट? और अब ये बने कैसे, तो हमने मान लिया सूर्य जहाँ से उगता है वो हमारा ईस्ट है, ओके। ठीक है? और सो वो हुआ पूर्व Yes. और ये हुआ पश्चिम। पश्चिम मतलब जो पीछे है, ओके। हाँ। हाँ, राइट। ठीक है? सो ये आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि यहाँ से सूर्य की रोशनी पहले आई तो मुझे ये पहले दिखा तो ये आगे है। और ये पीछे है क्योंकि यहाँ से सूर्य उगा इसीलिए ये पीछे है। यस। जी। या। वैसे ही उत्तर और दक्षिण। सो उत्तर क्या है? उत्तर इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। यस। एंड दक्षिण क्या है? ढलती हुई एनर्जी, ओके। डार्क एनर्जी। ओके। जी। यस। सो दैट इज हाउ दीज दिशाज केम इनटू बीइंग। एंड हमारे जो क्या कह सकते हैं एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, या जिन्होंने सिविलाइजेशंस बनाई, ओके। they were so intelligent that they knew exactly how to use nature and be aligned with nature at all times. यस। Yes. ओके, और जो किचन रहता है राइट, सो उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए ना, क्यों? Okay. So kitchen, ये है ना, दिस आंसर और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ किचन का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ये जाता है पहले के समय में। अब पहले के समय में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं करती थी, यस। तो क्या ज़रूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी रूम के? लाइट। यस। लाइट हुआ करती थी, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी पर रोशनी हुआ करती थी। दिन में। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको क्या चाहिए? गर्मी लगेगी खाना Yes. बनाते वक्त, तो आपको एक बेसिक हवा का फ्लो चाहिए, यस। राइट? और आपको एक 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 थोड़ी बहुत लाइट चाहिए जिसमें आप अच्छे से देख सकें, बट Yes. बहुत हार्श लाइट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सो प्लेसमेंट इस तरह से की गई कि साउथ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन ओके। देखा गया कि जहाँ पर आपको सुबह, जब कुकिंग का टाइम क्या होता है, यूजुअली 9 to 10 के बीच में कुकिंग का टाइम होता है। यस। आप 9 to 10 के बीच में जब आप वहाँ बैठे हैं तब आपको कुक करते टाइम आपको नॉर्थ वेस्ट की हवा आ रही है, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन है। यस। नॉर्थ वेस्ट की हवा आ रही है, नॉर्थ की हवा आ रही है, प्लस आपको एक डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। यस। आपको सफिशिएंट लाइट मिल रही है पर कड़ाके की धूप नहीं पड़ रही, इज व्हाट आई मीन टू से, राइट? सो एक टेम्परेचर बेरेबल है, एयर कोशेंट इज गुड। सो ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर कुकिंग होती है तो कुकिंग भी हेल्दी ही होती है। नो बडी स्वेटिंग, देयर इज नो बैक्टीरियल ग्रोथ, यस। यस। है ना?
And I'm earlier people used to be very particular about cleanliness and all. So बहुत ही उसे अच्छे से maintain भी करते थे. Yes. So that was the logic behind keeping the kitchen in Yeah. southeast. Okay. और जब खाने बैठे हैं तब क्या हो रहा है, 12 बजे सपोज खाने बैठे हैं तो सन सर पे है, तो मतलब साउथ ईस्ट के वहाँ से सन वैसे भी हट चुका है, Yes. टूवर्ड साउथ जा चुका है, तो आपको फिर से एक स्लैंटिंग रे मिल रही है सन Yes. की. एंड देन इफ़ यू सी इवनिंग टाइम में कब खाना बन रहा था, इवनिंग टाइम में भी अराउंड 5. Yes. खाना बन रहा था या 4 खाना बन रहा था, बिटवीन 4 to 5. नाउ दैट टाइम ऑल्सो आपका सन जो है वो चला गया है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में. Yes. तो आपको स्लैंटिंग रेज मिल रही हैं, Right. प्लस आपको हवा आ रही है. Mm-hmm. सो आपके लिए एक अच्छा लोकेशन क्या होगा, वो धूप में बैठ के खाना बनाना या यहाँ पे जहाँ धूप नहीं है पर हवा है. Yes. लाइट भी है, थोड़ी हवा भी है. सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग. एंड ऑल्सो Yes. वहाँ का जो तत्व है ना, जो एलिमेंट्स की बात हमने की, तो वहाँ का एक्चुअल तत्व भी फायर है, Yes. अग्नि है. Yeah. Yeah. अग्नि में ही हमें दिखा कि ये सारे इतने कंड्यूसिव एलिमेंट्स हैं मेरे पास, तो क्यों अग्नि में ही ना अग्नि जलाई जाए. Yes. कुकिंग इज अग्नि. Yes. सो दैट इज हाउ. तामसी चीजें है, राइट, लेकिन नॉनवेज है, एग्स है वगैरह, राइट. सो वो खाने से भी लाइक वास्तु पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या, लाइक? ओके, तामसिक चीज़ों का वास्तु पे इफेक्ट पड़ता है. क्यों? क्योंकि वास्तु क्या है, वास्तु कॉम्बिनेशन ऑफ दैट जातक भी है. मैंने कहा ना आपको, एस्ट्रोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ वास्तु. ओके. नाउ एस्ट्रोलॉजी किसको लागू पड़ती है? घर को तो लागू नहीं पड़ती, कोई स्पेस को लागू नहीं पड़ती, कोई इंसान को लागू पड़ती है. ओके. Astrology is basically the location or the settings of planets at the time of that person's birth, and right now how are they transiting in his chart. So Okay. जातक को लागू पड़ती है ये चीज़ें. Yes. अब जातक अगर ऐसा फूड खा रहा है, अगर उसका एनर्जी इनटेक क्या है, अगर उसका एनर्जी इनटेक ऐसा है, जो कि क्या है, तामसिक क्यों कहते हैं, तामसिक का मतलब क्या है? तामसिक का मतलब है हैवी एंड डार्क. ओके. एंड सात्विक का मतलब है लाइट एंड ईजी. Yes. राइट. अब तामसिक भोजन अगर वो खा रहा है हैवी एंड डार्क, तो उसे डाइजेस्ट करने में समय लगेगा? हाँ. Yes. क्या उसकी एनर्जी ज़्यादा फूड डाइजेस्ट करने में जाएगी? हाँ. क्या उसकी इफेक्ट उसके थॉट प्रोसेस पे आएगी? मोस्ट सर्टनली, बिकॉज वॉट वी ईट इज़ हु वी आर. Yes. राइट. सो अगर जातक का एनर्जी ऐसा है, डार्क हो रहा है, या टू मच डीप एनर्जी, ड्रॉइंग एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो वास्तु को अफेक्ट करता है, बिकॉज वास्तु में जातक का बहुत रोल होता है. ओके. आपने एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वास्तु कंप्लायंट हाउस बनाया, ठीक है, ठीक है. आपका तो थॉट प्रोसेस अच्छा हो गया, लेकिन देयर इज़ अ आंटी हु इज़ कमिंग इनटू योर हाउस एवरी डे टॉकिंग नॉनसेंस, झगड़े करके जा रही है ना. आप तो उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बट इज दैट आंटी कॉजिंग प्रॉब्लम? शी विल. So you have to say, okay, auntie, please, let's sit and talk properly. Yes. Because you are there, you are calm. So you have to pass on that energy to her. तो आपको आपकी energy share करनी पड़ रही है, waste करनी पड़ रही है. Yes. Right? Yeah. So that is how Vastu works on you individually. Yeah. Okay. Yes. Okay, so बेडरूम की बात करें हम, राइट. सो मिरर प्लेसमेंट है वो बेड के सामने नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट. सो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और भी क्या चीज़ें बेडरूम में पर्टिकुलर होनी चाहिए? मिरर की आपने बात की, तो मिरर के ना 2 काम होते हैं वास्तु पर्सपेक्टिव से. अगर मैं आपको वास्तु के साइंस के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँ, ओके. तो मिरर के 2 काम होते हैं. पहला तो हमें अपना रिफ्लेक्शन देखना है उसमें. दूसरा होता है कि वो मल्टीप्लाई करता है. आप अगर कोई चेंजिंग रूम में गए हैं और वहाँ पर 3 साइड में मिरर है, तो क्या आपने देखा है कि एक इनफाइनाइट इमेज बन जाती है आपकी, विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. यस. सो क्या वो मल्टीप्लाई कर रहा है आपकी इमेज को, आपके रिफ्लेक्शन को? कर रहा है, राइट. वो कॉन्सेप्ट हम वास्तु में अप्लाई करते हैं. मिरर्स को हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. ठीक है. अब आपने मिरर को आपके बेड के सामने प्लेस कर दिया. आपके बेड के सामने जब आप मिरर को प्लेस करते हो, तो क्या आपका रिफ्लेक्शन उसमें आया सोते वक्त? यस. राइट. या. सो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपनी सोती हुई एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप क्या चाहते हैं? आपके घर में एनर्जेटिक
एटमॉस्फेयर हो, आपके घर में एक एनर्जी का बैलेंस हो, पर आपने क्या किया, आपने अपने रिफ्लेक्शन, आपने उसको मल्टीप्लाई करने की बाद, एंड यू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, 6 to 8 hours. So for 6 to 8 hours consistently you are multiplying that energy, sleeping energy, which is not really good. which is not good. So when you wake up during the day and when you are energetic, you have actually generated that sleeping and dull energy, जो आपको रोक रही है, जो आपको रोकती है, जो आपको लिमिट करती है, राइट? सो आपको जब वो एनर्जी लिमिट करती है तो आपका इंटरनल एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उससे लोग बीमार पड़ते हैं. तो लोग कहते हैं कि मिरर रखने से बीमारी आती है. वो आपके एनर्जी इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ उस वजह से बीमारी आई. प्लस मुझे एक चीज़ बताइए, आप सोए हैं, ठीक है, मस्त में बहुत गहरी नींद में सोए हैं, एंड सडनली यू हैव टू गो एंड नेचर्स कॉल है, और सडनली आप उठे और आपने सडनली देखा कोई हिला मेरे सामने, राइट? तो आपके दिमाग में क्या है, अरे कुछ है, यू नो, इट क्रिएट्स दैट नेगेटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव थॉट इन योर माइंड फॉर नो रीजन. माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी स्लीप फिर डिस्टर्ब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने अपना ही रिफ्लेक्शन देख लिया. उठ के आपके बेड के सामने मिरर था, आपने अपना ही रिफ्लेक्शन देख लिया, और आपका माइंड सोचने लगा कि कुछ है, कोई है, राइट? सो दोज आर द रीजंस कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है वहाँ पे प्लेस करना, और इवेंचुअली यस वो इश्यूज देता है, तो ना प्लेस करें उसे वहाँ पर. सही है जी. ओके. सो अगर कोई रेंटेड हाउस में जा रहा है, या रेंटेड हाउस है या ऑफिस, राइट, सो वहाँ पर भी लाइक वास्तु इफेक्ट करता है? हाँ जी. ओके, सो अभी एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, हम जहाँ भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हम अगर वहाँ पर लाइक एवरी डे इन एंड डे आउट हमारे दिन का मेजॉरिटी टाइम अगर हम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और लीज पे जाना या रेंट पे जाना, यूजुअली क्या होता है, आप 11 महीने का मिनिमम लीज साइन करते हो, कई बार तो उससे भी ज़्यादा करते हो, राइट? अगर आप अपने दिन के 12 से 14 घंटे वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, राइट, मिनिमम, तो क्या वहाँ के जो एस्थेटिक्स हैं, क्या वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, क्या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्या आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करने वाले हैं? डेफिनेटली करेंगे. एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट मीन्स द वास्तु इज ऑलरेडी इन इफेक्ट, इट इज ऑलरेडी अफेक्टिंग यू. सो यस, अगर आप रेंट पे भी जा रहे हैं तो देखिए कि वास्तु कंप्लायंट है कि नहीं. देख के जाइए, रादर देन रेमेडीज कराना, एक अच्छे कंसल्टेंट को मिलिए, देखिए, और चूज़ करके जाइए, ताकि आपके वो 11 महीने के बाद आप अपना खुद का भी कोई जगह ले सकें. मे बी यू कैन फाइंड सच पॉजिटिव एनर्जीज, सच यू नो, समटाइम्स यू फाइंड दैट ड्राइव. आप कोई जगह पे होते हो और आपको एक ड्राइव मिलता है, यार मुझे इस जगह पे ना आके ना बहुत एनर्जेटिक फील होता है, मुझे इस जगह पे आके एंथुजियास्टिक फील होता है, इस जगह पे जाके मुझे बहुत ख़राब फील हुआ था यार, बहुत डल फील हुआ था. वो कैसे हो रहा है? उस जगह की एनर्जीज थी जिनके साथ आपने इंटरेक्ट किया, और उसने आपको ये फीलिंग दी. So then again, coming back to the same concept, कि external effects of Vastu in astrology affect how you feel from within, how you think from within, and what is your attitude, which converts into your actions. सही है. Yes. ओके. सो वो जो सपोज कोई घर पे हम रेंट पे गए, राइट, जी, सो उसका जो वास्तु है सही है नहीं है, ठीक है, तो वो सेम वास्तु है, वो ओनर को भी इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? जी, वो ओनर को इफेक्ट करता है जब उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है और वो ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो कम्प्लीटली ओनर को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो वास्तु उसने अपने नाम से, अपने लिए, अपने यूज़ के लिए लिया है. आपने ये सुना होगा कि किसी ने ये ज़मीन खरीदी और उसके बाद उसका इतना बुरा हो गया. हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, श्री अमिताभ बच्चन का. उनके साथ, सो ही यूज्ड टू लिव इन अ वेरी गुड बंगलो, वेरी वास्तु कंप्लायंट बंगलो इन जुहू कॉल्ड जलसा. From there he moved to his bungalow called Pratiksha. And then he bought a office also. जनक या कुछ नाम था उसका. अब जो इनका प्रतीक्षा जो बंगलो है, वो एक साउथ ईस्ट कॉर्नर वाला बंगलो था, ठीक है, और इनका जो ऑफिस था वो पड़ता था एक
टी जंक्शन पे, हम ऐसा मानते हैं वास्तु में कि एक टी जंक्शन जब आता है ना, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर ना बहुत नेगेटिव उसकी इफ़ेक्ट आती है, ओके। क्योंकि एक एनर्जी इन्फ्लक्स आता है वहाँ पर, और वो एनर्जी इन्फ्लक्स था वेस्ट की तरफ से उनके वहाँ पर। तो आपने देखा उन्होंने क्या फेस किया। ही हैड दिस ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो विच वेंट बैंकरप्ट. Yes. He had to sell his company. And his decision to sell off that house and sell off that office and move back to Jalsa became his recovery story. Yes. That is how he joined KBC after moving back, and he again got back on his feet. Right. Such a rich man, Yes. but faced this kind of situation Yes. Because of the vastu. because of wrong vastu. Wrong vastu. सो हाँ, आप अगर आपका क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि मैंने अगर प्रॉपर्टी ले ली है और उसका वास्तु सही नहीं है तो वो मुझे अफेक्ट करेगा? हाँ, अफेक्ट करेगा। अगर मैंने उसे रेंट पे दे दिया तो क्या होगा कि उसकी इफ़ेक्ट डिवाइड होगी, Okay. क्योंकि जो रेंट पे रह रहा है वो भी वहाँ बहुत सारी एनर्जी अपनी दे रहा है, Yes. तो उसे भी इफ़ेक्ट आएगी, आपको शायद थोड़ी उसके बाद कम आएगी। कम है. Okay. जी। Yeah. So पोस्ट कोविड के बाद राइट वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा हो गया राइट, कि घर पे बैठ के काम करते हैं राइट. Yeah. सो लिविंग रूम में भी काम करते हैं, कॉमन हो गया है. सो इज देयर एनी आइडियल डायरेक्शन कि लोग वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, लाइक बेडरूम में या हॉल में, ऐसा कुछ? सो रूम, हाँ, बेडरूम में आपने कहा, तो बेडरूम की ना एनर्जीज यूजुअली क्या होती हैं? रिलैक्सिंग एनर्जीज होती हैं। यस. तो बेडरूम में आई डोंट सजेस्ट कि आप बैठिए, अपनी डेस्क भी रखिए, क्योंकि आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि यू कांट रिलैक्स, यू हैव टू बी हाइपर एक्टिव। यस. सबकॉन्शियस को ये आप सिग्नल दे रहे हो कि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। राइट. अब तुम सो रहे हो, तुम रिजुविनेट हो रहे हो, और उस समय में क्या सोच रहे हो कि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, अभी मुझे सोना ज़रूरी है, यस. प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे रेस्ट करना ज़रूरी Right. है। लेकिन इसीलिए बेडरूम आइडियल नहीं होता। और आपने दूसरा कुछ, आई थिंक लिविंग रूम वाज द नेक्स्ट। Yes. लिविंग रूम में आप बैठ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, यस. आप फेसिंग करके बैठिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग का आपका कोई जॉब है, या कोई आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपको वोकल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके. तो उसमें आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठिए। Okay. इवन अकाउंटिंग करते हो तो भी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठिए, वेरी गुड। ओके. नाइस. और ईस्ट की तरफ अदरवाइज कोई जॉब है आपकी, अथॉरिटेटिव जॉब है, आप मैनेजर हो, आप CEO हो, या जो भी आपके अथॉरिटी है, सन आपको अथॉरिटी देता है, राइट. तो आप ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठिए उस केस में। बट अगर आप एक सबऑर्डिनेट हैं तो नॉर्थ आपको आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ा देगा, यस. आपकी कम्युनिकेशन बेटर कर देगा, आपका जो ध्यान केंद्रित करना है वो काम आपका नॉर्थ अच्छा करके दे देगा आपको। या ओके. आजकल लोग है ना बेडरूम में भी लाइक अपना डेस्क बनाते हैं राइट, वर्किंग डेस्क. तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो नहीं बनना चाहिए, लाइक नहीं बनना चाहिए आइडियल राइट? जैसे मैंने आपको जैसे अभी आपने अभी कहा कहा, हाँ. कि बेडरूम में वर्किंग डेस्क रखना मतलब आप अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हो कि मुझे काम करते रहना, मुझे Yes. काम करते रहना, मुझे ये काम बाकी है, या वो काम बाकी है, या मुझे अभी ये करना है, मुझे कल वो करना है। इट इज़ वेरी गुड टू बी एम्बिशियस, इट इज़ वेरी गुड टू बी अ ड्रीमर, बट व्हेन यू आर स्लीपिंग यू नीड टू स्लीप, यस. यू नीड टू गो इन डीप स्लीप, ताकि Yes. आप इतना अच्छे से रिजुविनेट करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे Yes. मेंटली, फिजिकली, तब आप काम कर पाएंगे। ऑफ कोर्स. सो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब ना करें, इस चीज़ को अपने सामने ना रखें, इस काम को डिनोट करने वाली चीज़ को, Right. रादर। बट हाँ, अगर जैसे कई घरों में इट्स ओनली अ 1 BHK और Yes. आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप क्या करेंगे? आई वुड से हो सके तो एक कर्टन लगा दीजिए आपके बेड Okay. के पास, ताकि एटलीस्ट यू आर स्लीपिंग पीसफुली, नॉट थिंकिंग। राइट. बिकॉज हम चाहे ना चाहें हमारा सबकॉन्शियस हर चीज़ को रजिस्टर करता है। हम कहें मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट फिर भी हमारा सबकॉन्शियस सारी चीज़ों को रजिस्टर करता है। आप कोई मेंटली स्ट्रांग पर्सन को भी पूछेंगे, आपके चाइल्डहुड के बारे में बताइए, व्हाट ट्रॉमा डिड यू फेस इन योर चाइल्डहुड, व्हाट
उस at that point what did your friend do to you, or what did your wife do to you, or what did your husband say at that point when it was your weak point. They will tell you what happened. ये mentally strong person जो अपने आप को कहते हैं, they will also tell you what happened. इसलिए subconscious सब कुछ register करता है. तो उससे थोड़ा easy रखिए, happy रखिए, ताकि वो आपको happy रखे. True, true. Yeah. Okay, I have heard that like कि टॉयलेट है राइट, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो कुछ इश्यू कर सकते हैं राइट. सो किस टाइप के इश्यू कर सकते हैं और क्यों, और आइडियली कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको इसका भी बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देती हूँ. नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली क्या होता है कि सन के जो रेज आते हैं वो मॉर्निंग के यूवी रेज आते हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं आते. ईस्ट से सनराइज होता है तो स्लैंटेड रेज आते हैं. तो सन के बहुत ज़्यादा रेज नहीं आते. यूवी का काम होता है टू डिसइंफेक्ट. ठीक है, वो आ रहे हैं स्लैंटेड. ठीक है, अब आपने रखा वहाँ पे एक ऐसी जगह जो कि है damp, गीला रहने वाला है. Yes. So if there is a washroom there, there is full possibility that it's going to have lot of water during the day. Yeah. And सुबह सुबह कोई नहा नहीं रहा है, या during the day also you are using it. There is a washroom, like there's a commode and then there's a bathing area and all. ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर ना फंगल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. एंड फंगल ग्रोथ बढ़ते बढ़ते ना ब्लैक फंगस बन जाती है, विच इज़ कॉल्ड मोल्ड. नाउ दिस मोल्ड is usually responsible for a lot of cancers. Okay. इसीलिए एक जेनेरिक टर्म दे दिया आजकल के वास्तु कंसल्टेंट्स ने कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मतलब कैंसर. Okay. नहीं, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मतलब कैंसर नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलर्जीज, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर साइनसेस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस. क्योंकि फंगस आपके ब्रेन में क्लाउड, एक जो फॉग होता है ना, फॉग, वो इफेक्ट देती है. जब आपको कॉन्स्टेंटली यू आर इनहेलिंग फंगस ना, तो आपको ब्रेन फॉग देती है. Okay. तो लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी हुआ, आपको फिर एक फंगस की वजह से साइनस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है. अब आपकी इम्यूनिटी लो क्यों हो रही है? क्योंकि आपने क्या किया, जहाँ से आपको यूवी लेना था, जिस एरिया को आपने खुला रखना था, यहाँ से हवा आनी थी मेरे घर में, वहाँ आपने बना दिया टॉयलेट बाथरूम. तो आपने हवा तो ली नहीं, उल्टा उसको और गीला कर दिया, उसको और गंदा, द डर्टी वाटर इज गोइंग इन. So that is the logic behind North East का toilet creating problems in the house. अब इसका डायरेक्टली कोई कैंसर से कोरिलेशन ना होकर भी एक इनडायरेक्ट लिंक है, इसीलिए इसे कहा गया कि भाई इससे कैंसर हो रहा है. ओके. यस. सो समझ लो अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट है, ठीक है, कोई बंगलो है या कोई बड़ा घर है, ठीक है, तो उसको कैसे ओवरकम कर पाए? उसको तोड़ना ही होगा या दूसरा कुछ रेमेडीज वगैरह हो सकते हैं कि नहीं? सो यूजुअली ये चीज़ें जो होती हैं, जब कोई वास्तु कंसल्टेंट वहाँ जाता है वो देखता है, क्योंकि क्या होता है ना कि दिशा का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. हम मान लिया हमने कि मेरा तो नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका नॉर्थ ईस्ट है. यस. वो हो सकता है कि आपका कोई पास का कोई डायरेक्शन हो. यस. ठीक है. अब और उसकी इफ़ेक्ट क्या आ रही है. वास्तु हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए. ओके. वास्तु में बैलेंसिंग होती है सिम्टम्स पे. ओके. ठीक है. बट ये भी बात है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छे रिजल्ट्स देता है लॉन्ग रन में? नहीं देता. राइट. नहीं देता है. इसीलिए एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए एंड लेट देम टेक द कैलकुलेटेड कॉल कि यहाँ के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए. राइट. या सो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने जो अभी तक आपका कोई क्लाइंट या रियलाइज़ किया कि वास्तु की वजह से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी या कुछ मनी इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, राइट, वो वास्तु सही होने से सही हो गया, नहीं हुआ, ऐसा कुछ? जी. सो मेरे क्लाइंट का घर का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि उनका जो था एंट्रेंस उनका पड़ रहा था साउथ ईस्ट की तरफ, और उनका किचन पड़ रहा था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और उनका जो एक बेडरूम पड़ रहा था साउथ वेस्ट में, एक साउथ ईस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट में, और उनका जो टॉयलेट था वो था साउथ वेस्ट में. इस घर में सिम्टम्स ये थे कि
सब एक दूसरे पे गरमाए हुए रहते थे, सबको एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये था कि द गर्ल ऑफ द हाउस वॉज नॉट गेटिंग मैरिड वेरी अर्ली। उन्हें और शी वॉज नॉट लिविंग देयर, ऑब्वियसली वो पढ़ती थी हॉस्टल में, उसके बाद जॉब भी बाहर कर रही थी, पर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। The couple that was living in the northwest was having an extramarital affair. And the couple that was sleeping in the southeast was the one जो घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा कर रहा था. Plus they were all in high debt. उनके वर्क में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेट की सिचुएशन हो रखी थी. तो फैमिली में ओवरऑल आप देखेंगे तो कोई भी पैरामीटर स्टेबल नहीं था. Yes. So that was the scenario that I've seen, and there are so, and this was, I'm talking about, this is an individual huge bungalow. Even in individual bungalow, people are choosing such vastu which is going to create, and they've been living in this house for 14 years plus. Oh. So उन्हें ये सारी problems आने लगी after the 7th 8th year. That is when they started looking for a solution. करते 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 उन्हें वास्तु में से सोल्यूशन मिल सकता है, ऐसा किसी ने कहा कि तू भाई तेरा एक बार घर का वास्तु चेक करा ले, तू घर की वजह से इतना परेशान है, तेरे घर में झगड़े हैं, तेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, तेरे भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो तू एक बार चेक करा ले. दैट इज़ हाउ दे केम टू मी, एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू नो कि उनके घर में इतने सारे पैरामीटर्स थे जो डिस्टर्ब्ड थे. कुछ पैरामीटर्स सॉल्व हो सकते थे, कुछ पैरामीटर्स जैसे कि see, relationship, after it reaches a point, Yes. it can't be revived. Right. So as a vastu consultant, what I can do is मैं उनके घर की जो energetic imbalances है वो ठीक कर सकती हूँ. पर उनकी जो extra marital affair की वजह से जो relationship issues हो चुके हैं, जो इस हद तक हो चुके हैं that they want to get separated or divorced, मैं उन्हें ये definitely कह सकती हूँ कि आप 6 months तक एक change observe करके देखिए. Try and change your room. I energized their room, and what I saw is that they are sticking together at least. भले ही अपने child के लिए, but they are sticking together. So मैं उसे एक success मानूंगी. Right. कि at least one relationship saved, at least for the child. Yes. She has both her parents. Okay. Yeah. सो सपोज किसी को आपने सॉल्यूशन दिया, ठीक है, कि आपके घर में ये चीज़ है तो ये चीज़ ऐड कर दो, व्हाटएवर इट इज, राइट. सो कितने टाइम के बाद वो इफेक्ट होना चालू हो जाता है, ऐसा व्हाट डू यू? सो वी यूजुअली गिव देम के 21 डेज तक तो आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो चीज़ें फॉलो करनी है. उसके बाद भी जब तक आपको 6 months to 1 year तक वो चीज़ें आपको ओकेजनली करते रहनी है. वास्तु क्या है, मैंने जैसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी उसका एक अटूट हिस्सा था, वो उसी के अंदर एम्बेडेड था. उसका मतलब जो उस घर में रह रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज वास्तु को इफेक्ट नहीं करती होंगी? करती होंगी. क्या वास्तु की एनर्जीज उन्हें इफेक्ट नहीं करती होंगी? करती हैं. करती होंगी. तो इट इज़ अ 2-way प्रोसेस. तो जब हम वास्तु करते हैं उसके बाद हम काउंसलिंग करते हैं उन लोगों की जो उस घर में रह रहे हैं कि आपके थॉट प्रोसेस में शायद ये चीज़ अभी एम्बेड हो गई है, लेकिन नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम एन ओपन पर्सपेक्टिव. यू हैव टू हैव अ माइंडसेट कि जहाँ पे मुझे इन प्रॉब्लम्स को लेट गो करना है. कभी कभी 7-8 साल तक एक प्रॉब्लम फेस करने के बाद इंसान का माइंडसेट हो जाता है कि मैं तो शायद इसी प्रॉब्लम के साथ जीने वाला हूँ या जीने वाली हूँ. राइट. तो हमें उसको वो काउंसलिंग देना पड़ता है कि अब लेट गो, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट गो. और जितना जल्दी वो लेट गो करते हैं उतना जल्दी उन्हें जो पॉजिटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव एनर्जी जो उन्हें मिलनी चाहिए या वास्तु की जो इफ़ेक्ट ओवरऑल एक हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेवल पे जो आनी चाहिए वो आती है. यस, आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन कि वास्तु इज फॉर द बिलियनर नॉट फॉर द मिलियनर. आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं? Yes, this is a saying. So when someone should consult a vastu consultant, किस time? Okay, so I would want to correct you in this. The saying goes that the billionaire has chosen vastu, not the millionaire. उसका मतलब ये है yes. कि वो बिलियनर बना क्योंकि उसने वास्तु को चूज किया,
मिलियनेयर रह गया क्योंकि उसने वास्तु को चूज नहीं एग्जैक्टली किया. एग्जैक्टली सो यस, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो साइंस है ये यूज़ किया जाता था इनिशियली राजाओं के थ्रू. अब राजा क्या था? राजा तो बिलियनरी था ना उस समय Yes. का. और जो ट्रेडर था या लैंडलॉर्ड था वो मिलियनेयर था. राइट. तो कौन चूज कर रहा था वास्तु? राजा चूज कर रहा था. हाँ, चूज और कर रहा था इसलिए वो राजा था, ऐसा बोल सकते हो आप. वो राजा था इसलिए उसने चूज किया और उसे बताया गया तभी वो राजा बना. सो Yes. इट इज अ टू वे स्ट्रीट. हम्म. So that is how this logic of billionaires choosing, and also it's always about what vibration you want to choose in life. यस. You want to be in the lower vibration, you will always be in lower vibration. You want to be in a billionaire's vibration, you will be in a billionaire's vibration. So it is where you want to be. यस. यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम. मतलब आप जो सोचेंगे वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा. आप सोचिए, आपकी सोचने की क्षमता वहाँ तक ले जाइए, आप विजुअलाइज कीजिए उस चीज़ को और देखिए क्या आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. हम सोचने से ही डरते हैं, कई बार बड़ा सोचने से ही डरते हैं. अरे इतना बड़ा कोई 10,000 करोड़ सोचता है क्या? मैं अभी 2 साल में 10,000 थोड़े ही करोड़ कर लूँगा यार. राइट. आज तो मैं 10 करोड़ भी नहीं कमा रहा हूँ. तुमको सोचने से रोका किसी ने? Why are you not thinking? Why you don't have that mindset? यस. Why you not increasing your frequency? Try and increase your frequency and see what you attract. एग्जैक्टली. अगर 10 करोड़ सोचोगे तो आप 1-2 करोड़ पे पहुंचोगे. फिर नहीं, वहाँ पे आप 10 पहुंचोगे. करोड़ पे पहुंचेंगे. हाँ पर. सी, यस. ये हम सोचते हैं Yes. कि मैं इतना सोचूंगा तो इतना तो कर ही लूंगा. नहीं, Yes. आप पूरा करेंगे. आप पूरे वहां तक पहुंचेंगे. Of course. Okay. So अभी what is the biggest myth कि people are talking about वास्तु कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या myth रहते हैं जनरली? मिथ, सी, मिथ मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि मिथ फैलाने वाला भी वही है जो मार्केट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को. ठीक है. सो आजकल काफ़ी फॉल्स मार्केटिंग हो रही है. पहले कहा जाता है किसी यू नो लेट्स से an ordinary person who is not well versed with what वास्तु concepts are. Yes. पहले कहा जाता है कि आप साउथ वेस्ट में सीढ़ी बना दीजिए. राइट. फिर उसे एक दूसरा वीडियो दिखा के कहा जाता है कि साउथ वेस्ट की सीढ़ी से उन्हें घर में दिक्कत आई. अब ये साउथ वेस्ट की सीढ़ी दिक्कत कर रही थी या तुम्हारी डायरेक्शनल नॉलेज जो मिसिंग है वो दिक्कत कर रही थी? राइट. तुम्हारी एक बेसिक नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस, ऑफ पंच महाभूत किस तरह से काम करते हैं, ऑफ द प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद दैट डायरेक्शन, ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द जातक, ये सारी चीज़ें सही नहीं थी. इसीलिए प्रॉब्लम आई. इसीलिए एक अच्छा पर्सन ढूंढिए जो आपको सही तरह से गाइड करे. नहीं तो आप मिथ्स तो बहुत हैं. राइट. There are so many myths around Vastu and astrology because it is a science which not everybody can learn. But people want to these days because of the social media. It is very good actually. आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग ज्ञानी हैं. यस. सबको ज्ञान है. लेकिन क्या वो कंप्लीट ज्ञान है? आधी अधूरी नॉलेज तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऑफ ना. कोर्स. सो थोड़ा बहुत आप देखिए एंड आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो किसी सलाहकार जो जानता है, राइट. एक्सपर्ट से पूछिए. आप गूगल कर लेंगे कि मुझे ये दवाई लेनी चाहिए, पर क्या आप वो खाएंगे दवाई? या डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर क्या मैं ये दवाई ले लूँ? फिर डॉक्टर आपको डांटेगा कि ये गूगल मत करो, तुम मुझसे पूछो. वाई, हाउ कैन यू टेक दिस मेडिसिन, दिस विल कॉज दिस इज साइड इफेक्ट. सो दैट इज हाउ मिथ्स आर वर्किंग दीज डेज. यस. ओके. नाउ लेट्स डू सम क्विक रैपिड फायर. या, आपको यस और नो और शॉर्ट आंसर में आंसर देना है. श्योर. या. स्टोरेज अंडर द स्टेयर्स. नो. तुलसी जी इन द हाउस. Yes, thumbs up. मिरर्स ऑन द साउथ वेल. Mirrors on the south wall, never. आइडियल प्लेसमेंट फॉर होम टेम्पल. होम टेम्पल के लिए आप ये ले लीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये ले लीजिए आप. सेंटर ऑफ हाउस हेवी और लाइट. वेरी लाइट. दैट शुड बी द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस. ओके. थैंक यू मेगा. Oh, इट्स बीन रियली अमेजिंग एंड जो भी नॉलेज आपने दिया इट्स लाइक
थैंक यू, इट बहुत वाज अ deep प्लेजर, था। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और वास्तु की जो भी छोटी मोटी जो भी मुझे चीज़ें पता थी वो मैंने आपसे शेयर की, एंड आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, Yeah. एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you. हैविंग Thank मी. you very much. Thank you. So the takeaway is simple. Your space does impact your life, but awareness matters more than blind beliefs. Megaji, thank you so much for breaking this down so simply. And if you got value from this episode, share it with someone who is building their homes or their lives. See you into the next episode.